सभी बहनों को जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा हो। उसने मुझे अवसर दिया कि मैं एस्तर के चरित्र अध्ययन से आपको कुछ बता सकूं। एस्तर के जीवन से हम सभी बहनें बहुत बार अध्ययन कर चुकी हैं, परंतु पवित्र शास्त्र से हम किसी भी विषय या चरित्र के बारे में जितनी बार भी अध्ययन करते हैं, हर बार कुछ न कुछ नया हमें सीखने को हमारे जीवन में मिलता है। एस्तर रानी के चरित्र अध्ययन में जाने से पहले आज मैं रूपरेखा के रूप में आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ और एस्तर रानी के बारे में एक सामान्य परिचय देना चाहती हूँ। एस्तर रानी। एस्तर के विषय में हम एस्तर की पुस्तक के दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं कि वह एक यहूदी स्त्री थी। उसका नाम हदसा भी पवित्र शास्त्र में देखने को मिलता है। एस्तर रूपवती थी, बहुत ही सुंदर स्त्री थी। उसके माता पिता की मृत्यु के पश्चात मुर्दगय ने उसका पालन पोषण किया था, जो कि उसका चचेरा भाई था, परंतु उसने एस्तर को अपनी पुत्री के समान पाला था। एस्तर की पुस्तक के सारे घटनाक्रम में हम कुछ पात्र देखते हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं, जैसे शीरियस राजा, एस्तर, मुर्दगय, हामान। सारा घटनाक्रम यदि हम देखें तो इन्हीं पात्रों के इर्द गिर्द घूमता है। हमारा विषय इन घटनाक्रमों पर चर्चा करना नहीं है। हमारा विषय है इस सारे घटनाक्रम में एस्तर की क्या भूमिका थी। इसको हम आने वाले 6 दिनों में एस्तर के चरित्र के अध्ययन के माध्यम से देखेंगे। उसको प्रभु ने किस प्रकार अपनी महिमा के लिए प्रयोग किया, और जब परमेश्वर ने एस्तर को अपनी योजना में शामिल किया, उसको बुलाया, तो किस प्रकार एस्तर ने परमेश्वर की बुलाहट को पहचाना और किस प्रकार एक सकारात्मक प्रतिक्रिया उसने परमेश्वर की बुलाहट पर दी। उसके कुछ चारित्रिक गुणों को हम आने वाले दिनों में देखेंगे। हम दूसरे अध्याय में देखते हैं कि किस प्रकार रानी वष्टी को उसकी अनाज्ञाकारिता के कारण उसके पद से हटाया जाता है और एस्तर रानी को शीरियस राजा की पटरानी का पद मिल जाता है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहूदियों पर आने वाले संकट को जानता था। इसलिए एस्तर को परमेश्वर ने यहूदी जाति के छुटकारे का कारण होने के लिए अपनी योजना में शामिल करके बुलाया और उसे शीरियस राजा की पटरानी का पद देकर महल में रखा। हम आने वाले 6 दिनों में एस्तर के चारित्रिक गुणों को देखेंगे और परमेश्वर की बुलाहट पर उसकी क्या प्रतिक्रिया थी, इस विषय पर उसके चरित्र अध्ययन के माध्यम से देखेंगे और अपने जीवन से उसकी तुलना करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारा जीवन भी एस्तर रानी के समान प्रभु की महिमा के योग्य है। क्या हमारे अंदर वो सभी आत्मिक गुण हैं जो परमेश्वर हर एक विश्वासी के जीवन से चाहता है। क्या हम परमेश्वर की बुलाहट को अपने जीवन में पहचानते हैं। क्या हम प्रभु की सेवा करने को तत्पर रहते हैं। प्रिय बहनों, हम देख सकते हैं कि पवित्र शास्त्र कुछ स्त्रियों को भी परमेश्वर में बुलाता है, अपनी महिमा के लिए प्रयोग करता है परमेश्वर। जैसे हम 2 स्त्रियों के बारे में देख सकते हैं कि उनके नाम से तो पुस्तकें भी हैं, एक रूत और दूसरी एस्तर। ये दोनों स्त्रियां जो थीं, इनमें एक ही अंतर है कि जो रूत थी वो एक अन्य जाति स्त्री थी और उसको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए यहूदियों के बीच में रखा और रूत के जीवन से उसने अपनी महिमा यहूदियों के बीच में प्रकट की कि उसने ये दिखाया कि वह केवल यहूदियों का ही नहीं, अन्य जातियों का भी परमेश्वर है। लेकिन किस प्रकार हम देख सकते हैं कि रूत ने भी जब परमेश्वर को पहचाना तो उसने किस प्रकार परमेश्वर की बुलाहट के प्रति प्रतिक्रिया दी, वही सबसे बड़ी बात है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि एस्तर एक यहूदी स्त्री थी जिसको परमेश्वर ने अन्य जातियों के बीच में रखा और अन्य जातियों के बीच में एस्तर को रख करके उसने उसके जीवन से अपनी महिमा को प्रकट किया। लेकिन इस सारे घटनाक्रमों में रूत एक अन्य जाति स्त्री थी, एस्तर एक यहूदी स्त्री थी। दोनों को परमेश्वर ने अलग अलग जगहों में अपनी महिमा के लिए प्रयोग किया। तो इसमें एक जो मुख्य बात यही है कि हमें बुलाने वाला जो परमेश्वर है
वो किसी का ना भेदभाव करता है ना पक्षपात करता है। रूत को बुलाने वाला परमेश्वर भी वही था, एस्तर को बुलाने वाला परमेश्वर भी वही था। लेकिन इन स्त्रियों में कुछ गुण हैं जो समान हैं कि जब परमेश्वर ने इनको बुलाया और अपने लिए अलग किया तो इन दोनों स्त्रियों ने जो प्रतिक्रिया दी, जो इनके समानताएं थी, जो एक गुण थे जो एक विश्वासी स्त्री या इस विश्वासी व्यक्ति में होने चाहिए, वो इनके अंदर समान थे। वो कौन कौन से थे कि इन दोनों ने परमेश्वर की बुलाहट पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, दोनों में नम्रता थी, आत्मिक समर्पण था, आज्ञाकारिता थी, विश्वास था, परमेश्वर का भय मानना, ये सब आत्मिक गुण इन स्त्रियों में थे। तो इसी प्रकार हम विश्वासी बहनों में भी ये गुण होना जरूरी है, तभी हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसका भावता हुआ ग्रहण योग्य जीवन जीते हुए प्रभु की महिमा के लिए इस पृथ्वी पर जी सकते हैं और अपने लोगों को अपने मसीह जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के पास ला सकते हैं। हमारे आसपास बहुत से ऐसे अविश्वासी लोग हैं जो कि वचन तो जानते नहीं, वचन कभी उन्होंने पढ़ा नहीं, लेकिन जब वह हमारा गवाही जीवन देखें, हमारा विश्वास देखें, हमारा आत्मिक समर्पण देखें, हमारी नम्रता प्रभु में होकर के हम जो व्यवहार करते हैं उनके साथ वो देखें, तब वो हमें देखकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई करें। हमारा जीवन भी इसी प्रकार एस्तर और रूत की तरह होना चाहिए, तभी हम प्रभु के सुसमाचार के खेत में काम कर सकते हैं। तो प्रिय बहनों, आने वाले दिनों में हम इसी प्रकार 6 दिन में एस्तर रानी के जीवन से जो चरित्र है उसका अध्ययन हम करेंगे और फिर उससे हम हमारे जीवन की तुलना भी करेंगे कि प्रभु परमेश्वर जो है ये वही प्रभु परमेश्वर है जो एस्तर का परमेश्वर था, जो रूत का परमेश्वर था। परमेश्वर कभी नहीं बदलता। बस हमें भी इन्हीं दोनों स्त्रियों के समान उन आत्मिक गुणों के साथ परमेश्वर के बुलाहट को पहचानना है, प्रतिक्रिया करनी है जिस प्रकार से इन्होंने की थी। तो परमेश्वर हमारे जीवन से भी अद्भुत कार्य करने के लिए, अपनी महिमा करवाने के लिए सामर्थ्यवान परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर कभी भी किसी की फ्री विल के खिलाफ नहीं है, इसलिए हमें जब परमेश्वर बुलाता है तो उसकी बुलाहट के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया देनी है। हमारा सिर्फ यही एक काम है कि जब परमेश्वर हमें अपने सुसमाचार के खेत में काम करने के लिए बुलाता है तो हमें जाना है। हम यहाँ देख सकते हैं एस्तर के जीवन में कि एस्तर के जीवन से परमेश्वर ने जो एक स्त्री होने के नाते, लोग बोलते हैं कि स्त्रियों के लिए क्या है, स्त्रियां क्या कर सकती हैं, लेकिन परमेश्वर ने हम देख सकते हैं 2 स्त्रियों को अपने लिए अलग करके बुलाया और उनके जीवन से अपने नाम की महिमा प्रकट की। लेकिन इन दोनों स्त्रियों में भी वो सारी बातें थी जो कि एक विश्वासी स्त्री में होना अति आवश्यक है। इन दोनों ने ही परमेश्वर के बुलाहट को सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। तो प्रिय बहनों, आने वाले दिनों में हम लोग भी एस्तर रानी के जीवन से बहुत कुछ सीखें और उसे अपने जीवन में पालन करें, स्वयं को जांचें, क्या हमारा जीवन भी एक विश्वासी स्त्री होने के नाते एस्तर रानी की प्रकार परमेश्वर के ग्रहण योग्य है या नहीं। आज की इस अध्ययन को मैं यहीं विराम देना चाहती हूँ और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर मुझे और आपको आशीषित करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।